नमस्कार दोस्तों। जहाँ तक आपने देखा कि मैंने बताया कि पिछले वीडियोस में कि मायावती जी विधानसभा के पांचों राज्यों के विधानसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं रह पाया मायावती जी का। लेकिन इस बार 2024 कुछ अलग लेके आ रहा है। 2024 में कुछ अलग हो सकता है मायावती जी के साथ। क्या 80 लोकसभा सीटें जो बिहार की और यूपी की हैं, मतलब 120 कुल मिलाकर सीटें हैं, क्या वो जीत पाएंगी? लेकिन हम आज बिहार का छोड़ते हैं, सिर्फ यूपी के बारे में बात करेंगे कि 80 लोकसभा सीटें जीत पाएंगी यूपी की। जहां पर उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो आगरा में है। आगरा में सीटें जीत सकती हैं जहां तक उनका दिखता है। आगरा में बहुत ही ज़्यादा संख्या है दलितों और आदिवासियों की। अगर बात करें दलितों की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट्स हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कहाँ पर जीत सकती हैं, तो बुंदेलखंड में भी जीत सकती हैं वहाँ पर, और रायबरेली में भी जीत सकती हैं, और साथ ही साथ लखनऊ में तो उनका गढ़ है जहाँ पर वो जीत सकती हैं। रायबरेली में वो जीत गई थी, जब पहली बार जहाँ से चुनाव लड़ा था वो रायबरेली थी, और वहीं से उन्होंने जीता था चुनाव और हराया था नारायण को हरा के बने थी विधायक पहली बार, और एमपी बनी थी, और जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी वहाँ पे, और सीधा 1995 में जीता था चीफ मिनिस्टर की कुर्सी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। मायावती जी कुछ अलग करने वाली हैं 80 विधानसभा सीटों में, जहाँ पर मैंने बताया कि इन राज्यों में, इस राज्य के इन शहरों में कुछ ना कुछ वो जीत सकती हैं, कहीं ना कहीं सीटें जीत सकती हैं। तो 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जो कंफर्म हैं कि मायावती के हाथ में लगने वाली हैं। जैसे मैंने बताया, आगरा, रायबरेली, लखनऊ, और साथ ही साथ बुंदेलखंड, अलीगढ़ की भी सीटें लग सकती हैं, जहाँ पर अलीगढ़ के कुछ मुस्लिम हैं जो मायावती जी को सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे सर्वे में देखने को आया है। लेकिन आप क्या कहते हैं, आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि 80 सीटों में से मायावती जी को 30% सीटें भी मिल पाएंगी। तो ये कन्फर्म हो रहा है कि 80 सीटों में से 30% से 35% से लगभग सीटें मिल रही हैं मायावती जी को, और भरोसा जताया जा रहा है मायावती जी पर। और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी उतना ही भरोसा जताया जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि कांग्रेस को मायावती जी के साथ आ जाना चाहिए और मायावती जी को कांग्रेस के साथ चल जाना चाहिए। तो ये शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा मायावती जी के लिए, जैसे वो खेल खेल रही हैं, जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। जहाँ पर इंडिया ब्लॉक में उनको लिया ही नहीं जा रहा है, वहीं पे मायावती जी कोई प्रयास नहीं कर रही हैं कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन हो या ना हो। जहाँ पर उनके समर्थक उनको अकेले चलने की भी राय दे रहे हैं, और साथ ही साथ वो बोल रहे हैं कि आप गठबंधन में भी चलिए, हम आपके साथ हैं। और यहीं पर मायावती जी बोल रही हैं कि मुझे वो लोग स्वीकार नहीं है, मैं बीजेपी को जिता दूंगी लेकिन कांग्रेस को कभी नहीं जिताऊंगी। वहीं पर अगर बात करें हम योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ के पास 40% सीटें बिल्कुल आने वाली हैं, बिल्कुल आने वाली है गारंटी के साथ 40% सीटें। जहां पर उनका गढ़ है, जो गढ़ है लखनऊ में भी उनका गढ़ है, वहाँ पे जीत सकते हैं। और जहाँ तक बात करें सपा के हाथ में 2% सीटें भी नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वो आरएलडी के साथ मिलकर खेल रहे हैं, गठबंधन में खेल रहे हैं। वो बहुत पुरानी बात हो गई कि जब जीता करते थे 30%, 40% सीटें विधानसभा और लोकसभा में सपा, और आज कांग्रेस एक भी सीटें नहीं जीत पा रही है। 8% सीटें जो बची हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जीतेगी। 80 में से 8 कांग्रेस, 35 बसपा, और साथ ही साथ 40 सपा नहीं भाजपा। और ये क्या होगा, कौन जीतेगा चुनाव? सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।